बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर तलहा रफ़ीक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल हसन वेटनरी क्लिनिक देख रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम काफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि गाय या भैंस जब बच्चा देती है तो उसके बच्चा देने के फ़ौरन बाद उसकी क्या केयर करनी चाहिए, उसको क्या फीडिंग उसकी क्या करानी चाहिए, मतलब उसको क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, और उसके अलावा मेडिसिनल केयर की कौन सी ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। बच्चा देने के फ़ौरन बाद, मतलब जब भी गाय या भैंस बच्चा देती है तो उसके फ़ौरन बाद जो हमारा पहला स्टेप होता है वो ये चेक करना है कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर तो बच्चा सांस ले रहा है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चा सांस नहीं ले रहा तो आपने क्या करना है, आपने एक तीला लेना है, कोई भी स्ट्रॉ लेना है और उसके नाक के अंदर जो है रब करना है उससे। उससे क्या होगा कि वो स्नाट करने की कोशिश करेगा, छींकने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा कि उसके फेफड़े खुलेंगे और हवा इंटर होगी, उसके बाद वो सांस लेना शुरू कर देगा। और दूसरा स्टेप ये है कि अगर आप देखते हैं कि उसके सांस वाले नाली के अंदर जो है फ्लूइड चला गया है, पानी चला गया है, तो आपने क्या करना है कि बच्चे को उल्टा लटकाना है और उसके जो चेस्ट कैविटी के ऊपर उसको दबाना है। उससे क्या होगा कि उसका जो फ्लूइड गया अंदर वो सारा बाहर आ जाएगा और उसके जो पीछे वाले फेफड़े हैं वो भी अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने नेवल कार्ड को जो है 1 सेंटीमीटर बॉडी से दूर काटना है और उसको क्लैम्प कर देना है। नेवल कार्ड को जो हम 10% टिंचर आयोडीन सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं दिन में 2 से 3 दफ़ा। टिंचर आयोडीन बाज़ार में किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल होती है। आप ला के उसको 10 ml जो है टिंचर आयोडीन लें और उसके अंदर 100 ml वाटर डाल लें, उससे आपका 10% सोल्यूशन बन जाएगा और उससे 2 से 3 दफ़ा दिन में उसको डिप कर दें नेवल कार्ड को। इससे क्या होगा कि वो जल्दी से जल्दी ड्राई हो जाएगी और अब्सेस नहीं बनेगा और हर्निया जो है वो नहीं बनेगा। तो इसके बाद जो हमारा स्टेप है वो हमने बच्चे को डैम लीक करने देना है, मतलब माँ को चाटने देना है। उससे क्या होता है कि बच्चे की सर्कुलेशन बढ़ती है, उसके अंदर खून की गर्दिश बढ़ती है और सांस अच्छे तरीके से लेता है। उसके बाद जो हमारा सबसे मेन स्टेप है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि कोलोस्टम फीडिंग, मतलब बच्चे को बोला पिलाना। उसके अंदर ये है कि हमने पहले 20 से 30 मिनट के अंदर उसको 10% ऑफ द बॉडी वेट के मुताबिक उसको दूध पिलाना है, मतलब बोला पिलाना है। उसका ये है कि अगर आपका 30 किलो का बच्चा है तो आपने उसको 3 किलो पिलाना है। 40 किलो का बच्चा है तो उसको 4 किलो दूध पिलाना है और कोलोस्टम फीडिंग करानी है। तो उसके अंदर ये है कि अगर आपका 25 किलो का है तो 2.5 किलो उसको करा दें। तो यह है कि 10% ऑफ द बॉडी वेट आपने उसको पहले 20 से 30 मिनट के अंदर कोलोस्टम फीडिंग करानी है, बोला पिलाना है। इससे क्या होता है, एक तो वो मिकोनियम पास करता है, मतलब जो बच्चे के पहले फीसिस आते हैं, पहला गोबर होता है वो निकालता है। उसके अलावा जो है उसके अंदर बोले के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, डिफरेंट बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत होती है। उससे जो है उसकी क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफा होता है और बच्चा बेशुमार बीमारियों से बच जाता है। अगर तो आपके पास बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माँ मर जाती है, मतलब जो होती है गाय या भैंस मर जाती है, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले ही बोला जो है फ्रीज़ करके रखें। तो कोशिश करें कि उस गाय का बोला लें जो बूढ़ी हो, मतलब थोड़ी बड़ी एज की हो। उसकी वजह यह है कि वो अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बीमारियों से गुजर चुकी होगी, तो उसके अंदर उन बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़त होगी। तो आप उसका बोला जो है वो फ्रीज़ कर लें। तो जब ऐसा हो कि बच्चे की माँ मर जाए तो उसको वो वाला बोला पिला दें। उससे यह है कि उसके अंदर बेशुमार बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है क़ुव्वत मदाफ़त आ जाएगी। और अगर हम नहीं पिलाते तो इससे क्या नुकसान होता है कि बच्चा रिस्क पे आ जाता है, 4 गुना ज़्यादा रिस्क पे आ जाता है जिसको हम बोला पिला देते हैं उससे ज़्यादा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ये है कि हमने 6 घंटे के बाद इसको फिर बोला पिलाना है 10% ऑफ द बॉडी वेट, और उसके बाद हमने मिल्क पे शिफ्ट कर देना है, दूध पे शिफ्ट कर देना है। और दूध भी हमने 10% ऑफ द बॉडी वेट के मुताबिक ही पिलाना है। मतलब अगर वही पहले जो बात की है कि 40 किलो का बच्चा है तो उसको 4 किलो पिलाना है, तो आप ऐसा कर लें कि 2 किलो सुबह के टाइम कर लें, 2 किलो सेकंड टाइम कर लें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो ये है कि उसको 15 दिन के बाद जो है हम काफ स्टार्टर स्टार्ट करा दें, और 10 से 12 दिन के ऊपर उसको पानी वगैरह भी ऑफ़र कर सकते हैं आप। और इसके बाद जो है हमने काफ स्टार्टर पे ऊपर लगाने का तरीका ये है कि आप काफ स्टार्टर लें, अपने हाथों में लें और उसके जो है उसके अंदर मुंह के अंदर जाके रब कर दें। उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर टेस्ट लग जाएगा, उसको आदत पड़ जाएगी और खाना शुरू कर देगा काफ स्टार्टर। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चे की वीनिंग करानी है वो कैसे करानी है। इसका जो सही तरीका है वो ये है कि आप जो दूध पिला रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप कम करें। मतलब आप 4 किलो पिला रहे हैं तो उसको कम करके 3.5 किलो पे ले आएँ, उसके बाद 3 किलो पे ले आएँ,
फिर 2 पे ले आएँ, फिर उससे भी कम कर दें। और इसके साथ साथ आप जो है ग्रीन फॉडर देना शुरू कर दें, काफ स्टार्टर साथ देना शुरू कर दें। जो है एकदम बच्चे का दूध कम कर देना, ये बड़ा गलत तरीका है। इससे क्या होता है कि बच्चा जो है बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है, डायरिया लग जाता है, बाद का तो उसको टिम्पनी ब्लाट हो जाता है, मतलब उसको फारा के केस होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी आपने दूध को छुड़ाना है, उसकी वीनिंग करानी है, तो उसका सही तरीका यह है कि उसको स्टेप बाय स्टेप जो है आप उस पे लेके आएँ, ग्रीन फॉडर पे लेके आएँ या काफ स्टार्टर के ऊपर लेके आएँ। तो इसके अलावा जो है पहले वीक में या दूसरे वीक के अंदर उसकी टैगिंग करा दें, और उसके अलावा जो है डीवर्मिंग करा दें। उसकी डीवर्मिंग का जो शेड्यूल है वो ये है कि आप दूसरे हफ्ते में उसको डीवर्मिंग उसकी कराएँ, उसको पेट के कीड़ों वाली दवाई पिलाएँ, उसके बाद 15 दिन के बाद उसको फिर पिलाएँ। इसके बाद जो हमारा होता है कि हमने हर महीने उसको उसकी डिवर्मिंग करनी है। पहले 6 महीने तक उसकी हर महीने उसको पेट के कीड़ों वाली दवाई पिलानी है। उसके बाद हमने 6 महीने के बाद हर 3 महीने के बाद उसकी डिवर्मिंग करनी है, मतलब हर 3 महीने के बाद उसको पेट के कीड़ों वाली दवाई पिलानी है। इसके अलावा यह है कि डीहार्डनिंग करानी होती है हमने अपने एनिमल्स की, उनको पोडा कराना होता है। वो भी ये अपनी कोशिश करें कि पहले 3 से 4 वीक के अंदर उसकी डीहार्डनिंग करा लें।